हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशंस स्टडी किया था, जिसमें क्या होता है कि वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, जो सारी की सारी इंटरेक्शंस होती हैं, वो सभी उसमें क्या होती है, इक्वल। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स। जितनी भी कंसंट्रेशन वेरिएशन करोगे या टेम्परेचर वेरिएशन करोगे, उन सभी कंसंट्रेशंस पे या टेम्परेचर पे राउट्स लॉ ओबे नहीं होगा। डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की कंडीशन क्या थी? अब अगर दो कंपोनेंट्स थे, ए सॉल्वेंट बी सोल्यूट, तो पी ए किसके बराबर था? पी ए नोट काई ए, और पीबी था बराबर पीबी नोट काई बी, और जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, इट वाज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये कंडीशंस थी राउट्स लॉ की, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि राउट्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। यानी यहाँ पे पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी ए नोट काई ए, PB is not equal to PB not chi B, and PS is not equal to PA plus PB। चाहे इसको यहाँ पे लिख लो, मतलब लिखना यहीं पे ही है। PA is not equal to PA not chi A, PB is not equal to PB not chi B, and PS is not equal to PA प्लस पी पी। ये कंडीशंस हैं किसके लिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब ये इसके बराबर नहीं है, या तो ये इससे ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। यानी कंडीशन क्या हो सकती है? या तो पी ए ग्रेटर देन होगा पी ए नोट काई ए से, या पी ए लेस देन होगा पी ए नोट काई ए से। या तो लेस देन की कंडीशन आएगी या ग्रेटर देन की कंडीशन आएगी। बराबर तो है नहीं, या तो ये टर्म बड़ी होगी या ये वाली टर्म बड़ी होगी। सेम इस वाली में या तो पीबी बड़ा होगा या इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ा होगा, या पीएस बड़ा होगा या इन दोनों का जो सम है वो बड़ा होगा। कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ पे चलेंगी, और उसी हिसाब से यहाँ पे दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। एक जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और एक जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। वो अभी देखेंगे, पहले ये नीचे जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। अब राउट्स लॉ की सिर्फ यही कंडीशन नहीं थी, दो और कंडीशंस थी जो याद हो। एक थी डेल वी ऑफ मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, राउट्स लॉ के लिए थी, ठीक है। और एक थी डेल एच ऑफ मिक्सिंग, यानी वॉल्यूम ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो क्या थी? 0। एंड एंथैल्पी चेंज जो था आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो भी क्या था? 0 इन केस ऑफ राउट्स लॉ, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। अब वहां क्यों था वो चीजें क्यों थी? लास्ट क्लास में मैंने सारा समझाया था, इंटरेक्शंस का ही सारा जो है खेल था वहां पे। अब इसमें इंटरेक्शंस का क्या खेल है वो देखो। इन सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती है किससे? सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की आपस की इंटरेक्शन से। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार आइडियल सॉल्यूशन की क्लास देख लेना, ताकि वहां से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये पूरी यूनिट मैं डिटेल में करा दूं, तो एक एक टॉपिक आप देखो, तभी आप इंटरलिंक कर पाओगे सभी टॉपिक्स को। अब यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट, ये सॉल्वेंट ये सोल्यूट पार्टिकल्स ए और बी मैंने बता रखा है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ये मान लो इसने बनाया ऐसे एक लंबा बॉन्ड, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ऐसे बनाए। अब इंटरेक्शंस डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ इसकी है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो तो बराबर है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट की बॉन्ड लेंथ है वो या तो इनसे बड़ी होगी या इनसे छोटी होगी। मतलब ए के मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ए है यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है, और बी है सोल्यूट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं वो बराबर तो है किसके? सोल्यूट जो आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं,
लेकिन इन दोनों की आपस की जो इंटरेक्शन है वो इससे अलग है। या तो ये बॉन्ड लंबा होगा या ये बॉन्ड जो बनेगा नया वो ऐसे बन जाएगा छोटा। ठीक है, दोनों ही केस लेके चलना है क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो स्टडी करने हैं। ठीक है, अब ये देखो इंटरेक्शन डिफरेंट होगी। वॉल्यूम वाला केस समझा देती हूँ। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है, छोटे हैं। कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 माइक्रोमीटर। ये 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये भी 2 माइक्रोमीटर। अब ये लेंथ दिख रही है ना, इससे डबल ट्रिपल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी, मान लो ये 6 माइक्रोमीटर हो गई। ठीक है, दो के लिए कितनी होगी, 12 माइक्रोमीटर। यहां पे दोनों की ऐड करो, 4 माइक्रोमीटर। वॉल्यूम में मान के चल रही हूँ कि इसी का ही जितनी बॉन्ड लेंथ है उसी हिसाब से वॉल्यूम है। डेल वी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइक्रोमीटर। पॉजिटिव में आई है ना, यानी अगर बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू रिएक्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बॉन्ड लेंथ लॉन्गर कब होती है, ये भी मैंने कल बताया था कि जितनी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब वो बॉन्ड उतना ही वीक होता जाएगा। अगर बॉन्ड वीक है इट मींस इन दोनों की आपस की इंटरेक्शन क्या है, बहुत कम है, बहुत दूर दूर बैठे हैं ना एक दूसरे से। ये देखो ये यहां बैठा है, ये यहां बैठा है, इनकी इंटरेक्शंस क्या है, बहुत वीक है एक दूसरे से, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से रिएक्टेंट की बॉन्ड लेंथ कम है, प्रोडक्ट की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। डेल वी ऑफ मिक्सिंग क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे, अभी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे आइडियल, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर, सारे जो कंसंट्रेशंस हैं या टेम्परेचर है उन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल की जो थी हमारी कंडीशंस वो क्या थी राउल्ट्स लॉ की, यहाँ पे इक्वल थे। ठीक है, PA इक्वल्स टू PA नॉट, PB इक्वल्स टू PB नॉट काई बी एंड PS इक्वल्स टू PA प्लस PB। और डेल V ऑफ मिक्सिंग क्या था, 0, और डेल H ऑफ मिक्सिंग क्या था, 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। PA नॉट इक्वल्स टू दिस, PB नॉट इक्वल्स टू दिस एंड PS इज नॉट इक्वल्स टू दिस। अब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो ये वाली टर्म बड़ी होगी या ये वाली टर्म बड़ी होगी, या तो PA इज ग्रेटर देन PA नॉट काई ए या PA इज लेस देन PA नॉट काई ए। सेम इसके लिए सेम इसके लिए कंडीशंस होंगी। जिसमें ग्रेटर का साइन आएगा वो तो हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव डेविएशन में, जिसमें लेस देन का साइन आएगा वो हम स्टडी करेंगे नेगेटिव डेविएशन में। लेस देन ग्रेटर देन सबको पता है ना, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेस देन है तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और इन सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की, एक सॉल्वेंट पार्टिकल और एक सोल्यूट पार्टिकल, इनकी जो आपस की इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होती है किससे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट की आपस की इंटरेक्शन से। और ये मैंने अभी जनरल बताया कि मान लो जो बॉन्ड बना है नया प्रोडक्ट में, जो बॉन्ड बना है ए और बी का जो बॉन्ड बना है वो लंबा है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है एज कंपेयर टू इनमें रिएक्टेंट्स में जो है। और बॉन्ड लेंथ अगर लॉन्गर है तो वॉल्यूम का कंसेप्ट हम ऐसे मान के चल लेते हैं कि ये जितनी बॉन्ड लेंथ है उसी हिसाब से वॉल्यूम, तो फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है। डेल वी निकालते कैसे हो, फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हो ना, और फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास आया 8, जो हमने लेट की थी वैल्यू उस हिसाब से, तो 8 माइक्रोमीटर आया, पॉजिटिव आई है ना वैल्यू, तो ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले में ये जाएगा। तो अब ये पूरा स्टडी करते हैं किस हिसाब से पॉजिटिव डेविएशन और किस हिसाब से नेगेटिव डेविएशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं दो टाइप्स के, उसमें फर्स्ट टाइप है जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, मतलब इसमें जितनी भी कंडीशंस है राउल्ट्स लॉ वाली उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड वाली टर्म। अब वो देखो कैसे, जो सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन उनको हम बोल देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और या फिर इसको साथ में लिख सकते हो
कि जो जिनका वेपर प्रेशर हायर होता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से आया है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशंस का आता है, जो सॉल्यूशंस क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और इनमें जो नई इंटरेक्शंस होती है, नई इंटरेक्शंस किस किस के बीच में बनेगी, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन बनी है वो वीकर होंगी, कमजोर होंगी, किससे, ओल्ड इंटरेक्शन से। अब समझो ये जो लिखा है, अब वेपर प्रेशर जो हायर है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स। पहली टर्म तो यही हो गई, PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PP। अभी तो हमने ये लिखा था ना, PS इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। अब हम ग्रेटर वाला लिख के चलेंगे क्योंकि ये कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, PA is greater than PA naught chi A and PB is greater than PB naught chi B। ये फर्स्ट कंडीशन है for a solution to behave as non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। पहली कंडीशन तो हो गई कि वेपर प्रेशर क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब A और B सबको क्लियर है, A हमारे पास होता है सॉल्वेंट, B हमारे पास होता है सोल्यूट। अब ये कह रहे हैं कि जो नई इंटरेक्शंस हैं वो कमजोर है, वीकर है एज कंपेयर टू ओल्ड इंटरेक्शंस। अब देखो इंटरेक्शंस का कैसे रहेगा। अब वीकर का मतलब है A और A, जो भी मैंने प्रीवियस उस पे लिखा था, इस पे बोर्ड पे, ये B और B का बॉन्ड ऑलमोस्ट बराबर बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे ना बॉन्ड्स बिल्कुल बराबर बनाने हैं, चाहे तो आप A करके लिख ले, मतलब लिख लो ऐसे A करके या B करके ऐसे बना लो, वो आपकी चॉइस है कि इनके बीच में एक बॉन्ड बना दिया और ये ऐसे, ठीक है। इससे अच्छा यही ठीक है, A और B का ये बॉन्ड बराबर रखना। जो नई इंटरेक्शंस है, नई इंटरेक्शंस किस किस के बीच में आ रही है, A और B की। A और B के बीच में जो इंटरेक्शंस आई है वो क्या है, वीकर हो गई। वीकर कैसे हो गई, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसका मतलब अगर ये चीज इंक्रीज्ड है तो ये चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, वाइस वर्सा चलता है दोनों। तो जब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है, बॉन्ड इज वीकर। यहां पे लिख रही हूं, बॉन्ड लेंथ increases, bond strength decreases and bond becomes weaker, and bond becomes weaker, ठीक है। न्यू इंटरेक्शंस लिखो, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शंस की जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो, बट इफेक्टिवली यहाँ पे ये लिखा जाता है इंटरेक्शंस, ठीक है। जो नई इंटरेक्शंस है वो वीकर है, वीकर हमने बना दी, ये इसके बिल्कुल पास बन गए थोड़ा सा, ठीक है। जो नई इंटरेक्शंस बनी है वो वीकर है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है बॉन्ड, ठीक है। अब नई इंटरेक्शंस जो वीकर हुई है उसी से ही सारी जो ये डेल वी ऑफ मिक्सिंग, डेल एच ऑफ मिक्सिंग है वो इफेक्ट होने वाली है। यहां से ध्यान से सुनो। अब देखो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कल मैंने बॉन्ड का कंसेप्ट बताया था कि छोटा बॉन्ड तोड़ना है ज्यादा एनर्जी लगेगी, बड़ा बॉन्ड तोड़ना है कम एनर्जी लगेगी। छोटा और बड़ा बॉन्ड बनेगा, लॉन्गर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वो वीक है इसलिए वहां पे कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ये मॉलिक्यूल इतना सा, बी वाला भी कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि मैंने कहा है बराबर है इनकी इंटरेक्शंस, ठीक है। ये दो बना दिए मैंने, ए बी बी। अब इनका क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, ऐसे हो गया, और यहां पे कितने बन रहे हैं, देखो दो बन रहे हैं, ऐसे ही सेम दो बन गए।
किसकी वॉल्यूम ज्यादा रहेगी? इनको आपस में रखोगे, देखो वॉल्यूम कम, इसको रखोगे वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम कहां पे ज्यादा आई? प्रोडक्ट में वॉल्यूम ज्यादा आई है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो V, जो डेल V ऑफ मिक्सिंग आएगी, V2 माइनस V1, वो क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। ठीक है, जो वैल्यू आएगी इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब दोबारा सुनो कैसे हुआ। जब हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स किया तो जो नई इंटरेक्शंस बनी है वो वीक हुई है एज कंपेयर टू ओल्ड इंटरेक्शंस। जब ये इंटरेक्शंस वीक हुई तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर चले गए, खुद से एक दूसरे से दूर दूर चले गए। जब ये दूर दूर चले गए तो इनकी वॉल्यूम में स्लाइट इंक्रीज हुआ, थोड़ा बहुत जितना भी हुआ इंक्रीज तो हुआ है ना, वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुई मैंने डेल वी ऑफ मिक्सिंग निकाला। डेल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो भाई, डेल होता है चेंज, ये बोलते हैं चेंज। कितना चेंज आया वॉल्यूम में? वॉल्यूम में चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू को रखते हैं इधर, उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। अब क्योंकि ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वॉल्यूम कम है, मान लो ये 5 है वॉल्यूम और ये 3 है, ऐसे लेट कर लिया, तो 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 2 आएगा ना। एंड 2 वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 लिखो बस यहाँ पे। तो ये क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू। तो डेल वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो गई? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, स्लाइट इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम के अंदर। अब मैं इसको लिख देती हूँ और फिर इसको दोबारा से समझा देती हूँ। अब देखो डेल वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव कैसे आई? जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया, ए और बी को जब मिक्स किया गया, ए और बी क्या है यहाँ पे? सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है। जब इनको मिक्स किया गया तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम में। क्यों इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में? क्योंकि जो पुरानी इंटरैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्गर है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो इनकी वॉल्यूम क्या आएगी? छोटी। देन द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी की आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, वीकर है, जो कि मिक्सिंग के बाद बना है। ऑब्वियसली बात है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन तो छोटे वॉल्यूम, ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन छोटी वॉल्यूम, और इसकी वीकर इंटरेक्शन है तो इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। और वीकर इंटरेक्शन होने की वजह से जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। बस फाइनली इसके नीचे ये लिख देना, ए बी, 2 बार वैसे मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं इसको। तो डेल वी ऑफ मिक्सिंग कैसे आएगा? V2 माइनस V1, और ये आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ये इसकी वॉल्यूम है V2 और इन दोनों की वॉल्यूम है V1। ठीक है, और V2 क्या है? V1 से बड़ा है। ये हो गई डेल वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। किसके लिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स। उसके बाद है डेल एच ऑफ मिक्सिंग, ये भी इसके लिए पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव डेविएशन वाले में सारे ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। अभी हमने वॉल्यूम का केस देखा कि इसके बॉन्ड जो है छोटे हैं, इन दोनों की आपस की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से बॉन्ड छोटे हैं, इसके इंटरेक्शन वीक है इसलिए बॉन्ड लॉन्गर है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना है, ये बॉन्ड करने पड़ेंगे ब्रेक, यहां पे होगी बॉन्ड ब्रेकिंग। रीजन सारा भी सेम लिखना है, थ्योरेटिकल पार्ट सारा सेम है इसमें भी, जैसे कल भी बताया था कि एक कंसेप्ट लिख लो उसके बाद दूसरा थ्योरी उसमें सेम ही होती है। यहां पे करनी है बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पे हो रही है बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है भाई एक बार देख लेना, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का मैंने उसमें सारा बताया। अब ये बॉन्ड क्या है? छोटे हैं, तो यहां पे हाई एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ज्यादा एनर्जी यहां पे लगेगी इसको तोड़ने में, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या है? पॉजिटिव। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मान लो यहाँ पे एनर्जी है 500 किलो जूल, जो हमने यहाँ पे सप्लाई कर दी। अब यहाँ पे हो रही है बॉन्ड मेकिंग, और जब भी बॉन्ड मेकिंग होती है तो एनर्जी होती है रिलीज। ठीक है,
और क्योंकि ये बॉन्ड लॉन्गर है, वीकर है, तो यहाँ पे बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। मान लो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 300 किलो जूल। ये मैंने सारा कल बता दिया था। रिलीज एनर्जी बाहर जा रही है तो नेगेटिव, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पॉजिटिव। अब क्योंकि ये लॉन्गर बॉन्ड है, बहुत कम एनर्जी यहां से रिलीज होगी, 300 किलो जूल एनर्जी यहां से चली गई। डेल एच निकालने का तरीका क्या होता है, जितनी एनर्जी सप्लाइड है, जितनी एनर्जी रिलीज्ड है, उन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो यहाँ पे डेल एच कैसे आएगा, 500 माइनस 300, बस दोनों को जोड़ना है। 500 प्लस में है, 300 माइनस में, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 200 किलो जूल। और क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव, तो डेल एच क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, डेल एच समझना बहुत आसान है, आइडियल के केस में भी, नॉन आइडियल के केस में भी। अगर डेल वी और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो हमें क्लियर है। यहाँ पे बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर, यहाँ बॉन्ड है वीकर। बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है कम। दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू दोनों ऐड की, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, कितना आया 200 किलो जूल, और ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। और रीजन यहाँ पे वही लिखोगे कि जो ए और बीबी की इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड वीकर है, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, यहाँ पे लिख लो लेस एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि बॉन्ड क्या है यहाँ पे लॉन्गर है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एक ही दिन में दोनों कराऊंगी, बहुत होच पोच हो जाएगा, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद इसको क्लास को एंड करते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी लिखते हैं, ठीक है, इथाइल एल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, C2H5OH। और सबको पता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, C2H5। फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल C2H5, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रेजेंट है। जैसे ही इसके बीच में साइक्लोहेक्सेन मिक्स करोगे, साइक्लोहेक्सेन ये रहा, ये क्या है नॉन पोलर, ये क्या था पोलर। जब इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो ये इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके बैठेगा ना ऐसे, HOC2H5, और ये बना साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे आ गया। क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपनी कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है, वीकर इंटरेक्शंस हो गई इनके बीच में, और इंटरेक्शंस वीक हो गई यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया, तो डेल वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, और एज ए रिजल्ट डेल एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। मतलब जिन दो चीजों को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, या तो नॉन पोलर हो या फिर वोलेटाइल हो, एप्रोटिक हो, ये कंडीशंस होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या बनेगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को जब हम मिक्स कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है, पता नहीं कोवलेंट होता है ऐसे, CS ऐसे, ठीक है। ये क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये वाला क्या रहेगा, एसीटोन कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, एसीटोन पोलर है लेकिन एप्रोटिक है, यहां पे लिख देता हूं, एसीटोन जो है हमारे पास पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक, मतलब ये प्रोटॉन नहीं देता सॉल्यूशन में,
और ये क्या है, नॉन पोलर। जब इन दोनों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, एक पोलर मिला दिया, एक नॉन पोलर मिला दिया, एप्रोटिक तो फिर भी छोड़ दो, चलो ये नॉन पोलर, ये पोलर, पोलर और नॉन पोलर का कोई मेल ही नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जब लाइक डिसॉल्व्स लाइक का केस है तो ये दोनों आपस में मिक्स ही नहीं होंगे। जब मिक्स नहीं होंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या रहने वाली है, वीकर, ये दूर दूर रहने वाले हैं, और ये दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0, और एज ए रिजल्ट डेल एच ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0। उसके बाद है मिथेनॉल प्लस वाटर। अब मिथेनॉल और वाटर को मिक्स कर रहे हो, इनमें क्या केस होगा, जो मिथेनॉल है वो वोलेटाइल है, मिथेनॉल वोलेटाइल है, और पानी नॉन वोलेटाइल है। तो सबको पता है ना, पानी अगर वोलेटाइल होता तो यहाँ पे पानी ना होता बिल्कुल भी, अर्थ पे उड़ जाता है एकदम। तो मिथेनॉल वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, कोई मेल नहीं है दोनों को आपस में, तो जब मेल नहीं है तो वीकर इंटरेक्शंस, और यहाँ पे ये बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले 3 मैंने बता दिया, बाकी मैं क्लियर कर देती हूँ अभी। पहले वाले में क्या था, ये नॉन पोलर, ये पोलर, नॉन पोलर पोलर कोई मैच नहीं। दूसरा था एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन पोलर, ये नॉन पोलर। एसीटोन याद रखना क्योंकि यहाँ पे भी आएगा अभी, तो इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, विदाउट प्रोटोन, जो प्रोटोन नहीं देते सॉल्यूशन में। प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन ये नहीं देंगे सॉल्यूशन में। अभी फिलहाल इस एग्जांपल में क्या याद रखना है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 Cu CH3, इसकी वजह से पोलर हो जाता है। और ये पोलर नॉन पोलर बिल्कुल अनमैच्ड है, तो ये भी क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों आएगी, देखो पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन वीकर होंगी, दूर दूर चले जाएंगे, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर रहेंगे। मिथेनॉल और वाटर का कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। बाकी अभी ये क्लियर करके फिर बाकी ये तीनों भी बता देती हूँ मैं, एसीटोन और इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल है एसीटोन प्लस इथेनॉल। एसीटोन क्या है हमारे पास, पोलर है, और कैसा है, एप्रोटिक, प्रोटोन नहीं देता सॉल्वेंट। और इथेनॉल कैसा है, पोलर, प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटोन दे देता है। ये होता है ना स्ट्रक्चर इसका, C2H5OH, तो यहां से ऑक्सीजन के पास से जो ये हाइड्रोजन है H पॉजिटिव आयन की तरह चला जाता है, तो ये है क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक है, ये एप्रोटिक है, इनका कनेक्शन ये दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज। फिर ऐसे ही CCl4 और CHCl3। CCl4 होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। अब जो CCl4 है हमारे पास, ये होता है वोलेटाइल, ठीक है, और जो क्लोरोफॉर्म है वो हमारे पास होता है वोलेटाइल। दोनों ही वोलेटाइल है, लेकिन डिफरेंस आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी प्रोटोन नहीं है, इसके अंदर प्रोटोन है। ये प्रोटोन दे सकता है, ये प्रोटोन नहीं दे सकता, यानी ये प्रोटिक है, ये एप्रोटिक है। अगर फर्स्ट चीज कॉमन है, सेकंड चीज देखनी है। पहली चीज तो देखनी है पोलैरिटी, कि दोनों पोलर है या नॉन पोलर है। अगर दोनों पोलर है तो देखो वो पोलर कैसा है, एप्रोटिक वाला पोलर है या प्रोटिक वाला पोलर है। पोलर के केस में ही आएगा ये प्रोटिक और एप्रोटिक, नॉन पोलर के केस में नहीं आएगा। तो पोलर है दोनों, ठीक है, पोलर है, लेकिन एक प्रोटिक है, एक एप्रोटिक है। एप्रोटिक प्रोटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक तो जो है अट्रैक्ट कर रहा है दूसरी चीजों को प्रोटोन देके, दूसरा नहीं कर पाएगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है इथेनॉल प्लस वाटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों ही पोलर है, ये भी पोलर, ये भी पोलर, लेकिन ये क्या है, वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल। इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग तो हो जाएगी, ठीक है, बॉन्डिंग यहां पे हो जाएगी, लेकिन इथेनॉल और वाटर की जो बॉन्डिंग है वो वीकर रहेगी
एज कंपेयर टू इथेनॉल की इंडिविजुअली एंड वाटर की इंडिविजुअली। यहां पे समझो इसको, ये इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ई से मैं डिनोट कर रही हूं, इनके बीच में ना बॉन्डिंग है। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स मैं एच से डिनोट कर रही हूं, इनकी आपस की बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर रहेगी, इसकी इंडिविजुअल बॉन्डिंग, इसकी इंडिविजुअल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर रहेगी एज कंपेयर टू इनके जो आपस की बॉन्डिंग है। ऐसे बन जाएंगे, जैसे भी बना लो, बस ये देखो ये वीकर आएगी, ऐसे बनती जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, जब भी इथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं ना तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि व्हेन इथेनॉल एंड वाटर आर मिक्स्ड, जो सॉल्यूशन है वो ठंडा क्यों हो जाता है? इसकी खुद की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने में एनर्जी दी, ठीक है। मान लो 500 किलो जूल, इसकी भी एनर्जी, मतलब इसको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी 500 किलो जूल। टोटल कितनी एनर्जी दे दी हमने? 1000 किलो जूल एनर्जी दे दी। अब यहां पे बना है वीकर बॉन्ड, यानी वीकर बॉन्ड जो बनेगा उसमें से एनर्जी रिलीज होगी वो कम रिलीज होगी। मान लो 400 किलो जूल एनर्जी यहां से रिलीज हो गई, और साइन मैंने लिख दिया माइनस का, क्योंकि दोनों की आपस में भी बॉन्डिंग हो रही है ना। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? 1000 माइनस 400, एंथैल्पी कितनी आ गई? 600 किलो जूल, ये एनर्जी आ गई। फिर तो ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? हीटेड अप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में यूज होती जा रही है। बाहर जो एनर्जी निकल रही है वो ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन हीटेड अप होगा या नहीं होगा। और हीटेड अप नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है। ये पॉजिटिव में आई ना, जस्ट तो यही क्लियर हो गया। देखो पॉजिटिव में आई वैल्यू मतलब अंदर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती जा रही है, बाहर एनर्जी कम रिलीज हो रही है। इसीलिए ये सॉल्यूशन क्या होता है? कोल्ड होता है। जब इसको मिक्स कर देते हैं ना इथेनॉल और वाटर को, ये ठंडा हो जाता है। लास्ट है एसीटोन प्लस बेंजीन। बेंजीन हमारे पास क्या है? नॉन पोलर, और ये क्या है? पोलर। ये आ गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यही एग्जांपल्स हैं इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, पॉजिटिव डेविएशन वाले में। और जो एग्जांपल्स हैं वो इजी से ही है, बाकी सारे इन्हीं में से ही बन जाते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दिया, इसका कॉम्बिनेशन उसके साथ बना दिया। ये मेन एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ रह गया पॉजिटिव डेविएशन वाला, वो बना लेते हैं और ये क्लास खत्म। अब देखो इसके ग्राफ पे, जिसको आइडियल का ग्राफ समझ नहीं आया था वो एक बार यहाँ पे दोबारा समझ सकता है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि पीबी नोट इज ग्रेटर देन पीए नोट, यानी पीबी की वैल्यू यहां कहीं है तो पीए की वैल्यू यहां कहीं होगी। अगर ये पीए नोट है तो ये पीबी नोट है, बस कम लिखना है इससे। ये किसके लिए ग्राफ था? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये ऐसे जोड़ दो। यहां पे मोल फ्रैक्शन ए की क्या थी? मैक्सिमम थी। मैक्सिमम वैल्यू हम क्या मान के चल रहे थे? 1, और मिनिमम वैल्यू हम मान के चल रहे थे 0। और क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए के पार्शियल वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट में, तो यहाँ पे ए की ही मोल फ्रैक्शन क्या होगी? मैक्सिमम, और बी की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 0। ऐसे राइट साइड पे मूव करते जाओगे, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए की क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना। इधर से इधर मूव करोगे क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बी के पार्शियल वेपर प्रेशर को, तो ए की मोल फ्रैक्शन हो गई 0, बी की मोल फ्रैक्शन हो गई 1। यानी ए जो है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। पी ए डिक्रीज होता जा रहा है। दोनों का प्रोडक्ट है ना ये, पी ए और पी ए नोट, और इसका मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ए भी क्या होता जाएगा? अल्टीमेटली डिक्रीज होता जाएगा। सेम ये पी भी यहाँ मैक्सिमम है और इधर आते आते क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये आ गया पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट काई बी। अब हमें बनाना है पॉजिटिव डेविएशन के लिए कर्व। कुछ नहीं करना, आइडियल सॉल्यूशन वाला कर्व याद है ना, बस वो बनाओ और उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन में अपवर्ड डायरेक्शन का एक कर्व बना दो। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पूरा भी अच्छे से बनाना इसको ऐसे।
ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये 3 कर्व बनाने हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जो लाइन हमने आइडियल के लिए बनाई थी उसके ऊपर कर्व्स बना देने, और यहां लिख देना ये क्या था, सॉल्यूशन के लिए थी ना। ये वाली लाइन किसके लिए थी, पीएस के लिए थी, पीएस पीए प्लस पीबी। तो ये कर्व पे क्या लिखोगे, पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, ठीक है। और ये वाला कर्व किसकी थी, ये लाइन किसकी थी, पीए की थी। तो इस लाइन के ऊपर क्या लिखोगे, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट काई ए। और ऐसे ही ये वाला कर्व जो है, ये वाली लाइन किसके लिए जा रही है, पीबी के लिए। तो इस कर्व के ऊपर क्या लिखोगे, पी बी इज ग्रेटर देन पीबी नोट काई बी, ठीक है। ये हो गया ग्राफ इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।